आपका झंडा बंद करो, आपका झंडा बंद करो। करे खाने पीने की जो मर्जी करे, लेकिन यहाँ ठेका नहीं चलेगा। बस एक ही बात है, इन भाइयों को हम आगे नहीं आने, हम लेडीज ही बहुत है यहाँ, हम इनको नहीं आगे आने, हम बहुत हैं। वो आगे तो दिखाए ना हम लोगों को। यहाँ पर एक बार हर घर में एक शराबी बना दिया इन्होंने। कॉलोनी के अंदर कहीं गाँव में है ठेका? गांव में सबने बाहर निकाल के रखे हैं। कहीं भी जाओ बाहर मिलेगा ठेका। गांव में जाके देखो ना, ये आगे कॉलोनी में खोल दिया है। क्या है ये? सबके घर में एक दो बच्चा ऐसा है, वो नशेबाज बना रही है सरकार उनको। हम नहीं बनने देंगे यहाँ पर ये ठेका। बस जूस की दुकान बने, करियाने की बने, कपड़े की, कुछ भी बने, लेकिन हम दारू का यहाँ नहीं चलने देंगे। एक ही बात है हमारी, बस। राजनगर का मेन पॉइंट है। यहाँ पे शिव चौक हुआ करता था, शिव मंदिर भी हुआ करता था। तो यहाँ ठेकेदारों ने अपने गुंडागर्दी दिखाई और यहाँ ठेका खोल दिया जी। इसके बारे में हम डीसी साहब को मिले थे एक हफ्ता पहले। हमने उनको लिखित में दिया था कि ये ऐसे ऐसे ठेका खुल रहे थे। तो डीसी साहब ने हमें बुरा आश्वासन भी दिया कि ठेका वहाँ नहीं खुलेगा, जहाँ पहले ठेका था वहाँ रहेगा। उनको शिकायत देने के बावजूद भी आज रात को इन्होंने ठेका यहाँ सुबह खोल दिया है। तो पब्लिक क्या चाहती है? आप पब्लिक आपके साथ जी देखो जी, विरोध कर रही है पूरा जी। ठेका नहीं खुलने देंगे किसी भी हालत में जी। यहाँ पे मंदिर था यहाँ पर, मंदिर जी, इसके 50 मीटर की दूरी पे सत्संग भवन भी है जी। इधर ये सामने स्कूल है जी 2। और जबकि सरकार कहती है कि 500 मीटर के दायरे में ठेके के आसपास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी। गुरुद्वारा हुआ, मंदिर हुआ, ओम शांति आई है, ये सब चीज़ होने के बावजूद भी यहाँ ठेका खुला गया है। फिलहाल आगे क्या भविष्य में क्या? आगे भविष्य यही है जी, हम इनका विरोध कर रहे हैं, इनको बंद करा के जाएंगे अभी यहाँ से। अगर खोलते हैं ठेका ये तो फिर कॉलोनी निवासी नहीं खुलने नहीं देंगे जी, बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी जनता यहाँ इकट्ठी हुई है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं मेरी माताओं बहनों को कि अपने विधायक जी, अपने मेयर मैडम के माध्यम से मैं ये डीसी साहब को ज्ञापन दूंगा और अथक प्रयास करेंगे। यहाँ ठेका नहीं खुलने देंगे। अगर खुलेगा तो चाहे हमें अपने कॉलोनी वासियों के साथ धरना देना पड़े, यहाँ बैठेंगे। और जब तक ये हमारे अंदर श्वास है, हम यहाँ ठेका नहीं खुलने देंगे। क्योंकि आस पड़ोस में ही यहाँ पे हमारा ये मेन चौक है, हम मंदिर भी यहीं बनाएंगे। अंडरपास का काम विधायक जी ने शुरू करवा दिया था। इसके तुरंत बाद यहाँ मंदिर भी यहीं बनवाएंगे और ठेके को यहाँ नहीं रहने देंगे। आसपास में यहीं से सिर्फ 10 कदम आके हमारा सरकारी स्कूल है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं शाम के समय में, हमारी माताएं बहनें यहाँ मार्केटिंग के लिए आती हैं, शॉपिंग करने आती हैं। तो इसका सीधा सीधा दोनों वार्डों पे असर है। यहाँ पे राजनगर, विकास नगर, संजय कॉलोनी, आजाद नगर, 4 कॉलोनियों का आवागमन है और बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से कि हम ठेका नहीं खुलने देंगे। ये पूरे रियासी इलाकों के बीच में एक घर के साथ लग रही है इसकी दीवारें सारी। रियासी एरिया में 100-200 मीटर के दायरे में शांति आश्रम है। यहाँ पे वो शांति का आश्रम है, स्कूल है, मंदिर हैं। यहाँ पे चारों तरफ एक छोटी सी मार्केटिंग का एरिया सब भी है यहाँ पे। जैसे कि हमारी जो माता बहनें हैं, छोटा मोटा रोजगार करके रोज गुजर बसर कर रही हैं किसी ना किसी तरह, उनका तो जीना दुभर हो जाएगा। उनका जीना दुभर हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में ये खोल दिया। 16/6 को हमने डीसी साहब को अपने जो वार्ड के एमसी हैं बबलू के साथ मिलकर कुछ और लोगों ने भी मिलकर एक दरखास्त पेश करी थी, शिकायत भी दी थी। और उस शिकायत पे हमें आश्वासन मिला था कि भैया ऐसा कोई गलत काम नहीं होएगा। मगर उसके बावजूद भी एक हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने इस तरीके से ठेका खोला। कल तक इसका पूरा स्ट्रक्चर नहीं था, इतना अच्छे से बता रहे हैं लोग, इतना ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं था। रातों रात जैसे कब्जा लेते हैं ना जमीन पे, इस तरह से इन्होंने ये ठेका करा। इनकी मंशा देख लो ठेकेदारों की, कैसी मंशा है। इनको अपने मुनाफे से मतलब है। यहाँ पर किसी का आदमी मरो, किसी का बेटा मरो, कोई ये जो छोटे मोटे बच्चे हैं वो पी के मौके पे ही गलत करते हैं। आपने ठेके का माहौल देख ही रखा है। इतने दिन पहले अंडरपास का काम यहाँ पे रुका हुआ था। अंडरपास के काम में बाधा हो रही थी। लोग रेलवे लाइन क्रॉस करते थे, यहाँ पे मरते थे। सैकड़ों डेथें हो चुकी हैं। अब यहाँ पे लोग दारू पी के पटड़ियों पे ले जाके बैठा करेंगे और वो हमारे भी तो तब मरा करेंगे। इस एक ठेके दो ठेके से क्या सरकार को फर्क पड़ जाएगा या किस मुनाफाखोर को फर्क पड़ जाएगा? जब इतने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसको यहाँ से उठवा देना चाहिए। और ज्ञापन देने के बाद भी, शिकायत देने के बाद भी, ये तो प्रशासन से भी ऊपर हो गए और मेरे को लगता है सरकार से भी ऊपर का आदमी है कोई, ये तो बहुत तगड़ा, जो मान ही नहीं रहा है ठेकों को जबरदस्ती गुंडागर्दी सीधी, इसको गुंडागर्दी बोलूंगा मैं। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं ये हमारे वार्ड में, हमारी पूरे वार्ड वासियों की है ना, ये वहां पे रहेगा अब और ना ये यहाँ पे रहेगा। हमारे पूरे वार्ड में ये हमारा वार्ड 18 में और ये अपना 16 में, ये जो इधर की जो 3-4 कॉलोनी,
यहाँ पे ठेका नाम का कुछ नहीं खुलेगा, ना शराब खुलेगी, ना कुछ ऐसा वो करेगा। और अगर मान लो फिर भी अगर कोई धक्काशाही करने ला, हम अपना सर फुड़वाना तैयार हैं, कामड़े खाना तैयार हैं। प्रशासन पर जितनी हिम्मत हो इन्हें खोल कर दिखा दो। अरे मंदिर बनेगा जी, ये 10 रुपए का पड़ेंगे, 2 बत्ती लाओगे किन केस में पड़ेंगे, बोलिए ये गलत नहीं है? हैं? शिव सब के सामने मंदिर बन के ये 10 का ठेका खुल गया, रेड बाण बैठिया कने कटर हो गया है। चेक का काम है, हमारी सब लोग आए भी आ पीनाड़िया के गेली कुकर अंडे अड़े के धक्के खाने हर स्कूल के बारे यानी सानी चकती आवेगी। छोटे बच्चे भी आ रहे, बाबा शक्ति भी आ रही, बालक भी है, यूं तो बुरा काम हो गया, साले पीछे लग जाते हैं, कति गंदा काम हो गया, ये ठेका नहीं खुलना चाहिए यार। पीछे लग जाते हैं। मारे बर क्या कहते रात में निकल आराम हो लिया है, यहाँ ठेका नहीं खुलेगा। यूं कह रहा दारू तो सारे काम बोला, गवर्नमेंट टैक्स भी दारू तो भरा है, बुढ़ापा पेंशन भी दारू तो जावा है। ये इतना बड़ा ठेकेदार है इस देश को, सिर्फ दारू चला रही है, ना कि और बंदे चला रहे। तो हम तो यही चाहो, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ऐसे ऐसे बंदों के खास कर सकते एक्शन लिया जाए और ऐसे मतलब कॉलोनी से बाहर मारा जाओ। देखे सोचने की बात है, बाण बेटी है सारे हैं। जब हम आवेगा बताओ मंदिर किस लिए सिर्फ ये उठाएगा ताकि साधन रास्ता तैयार हो जाए, उसके बाद मंदिर की दोबारा सर्च ना करे। भला मंदिर तो उठ लिया, उठा नहीं, मंदिर यही बनेगा भाई, कांड में कह रहे हैं, एक तर लगते हैं। ध्यान रखिए इस बात का और इस चीज को नोट करो, गवर्नमेंट के पहुंचाओ। ये नुकारा भी गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने इसको मतलब वही बात है, अभी सरकार ने हमारे को पास करे, सरकार को रूल नहीं इन पर के मोटे रुपये बगावे हैं, दुनिया का बेवकूफ बनाते हैं। हम यही चाहते हैं कि ऐसे बंदे के सख्त एक्शन लिया जाए। से तो बचते, अब यहाँ से कहाँ बच के जाए, हम कॉलोनी के आदमी है भाई। हमरा मंडी में जावे चाहे काम है, दारू पी के आदमी, बढ़िया आदमी, उसका नजर गलत हो जाए तो यहाँ ठीक, यहाँ अच्छा नहीं है। यहाँ बना रहा हो, अपना एगो मूर्ति धरो, छोटा सा धरो, आदमी हाथ जोड़ेगा। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट है, हमारा यही रिक्वेस्ट है, यहाँ कोई मंदिर बैठा दो, बस हमारे हाथ जोड़ने लायक हो जाए, बस इतना ही हम चाहते हैं। कल कुछ नहीं था, केवल थोड़ा सा काम चल रहा था प्लास्टर का। रात में यहाँ पर ठेका खुलवा के रख दिया। क्यों रख दिया? ठेके की दारू की, ठेके की क्या जरूरत है? भारत सरकार क्या ये चाहती है मतलब सारा दारू पिए, बहन बेटी भी दारू पिएंगी क्या? नहीं, यहाँ पर बड़े यहाँ लोग बाग दारू पिएंगे और यहाँ करके गलत काम होंगे, ये अच्छी बात है। या तो राजी से ठेका बंद कर दे, वरना हम भी कहते हैं काके मथुरा के, हमें जिला मथुरा के अभी तक हम किसी काम में आगे नहीं आ रहे, लेकिन इस ठेका के काम में मुझे आना पड़ेगा। पंडित राम बाबू दीक्षित जिला मथुरा का, बबलू के पूरे संघों और हमारे भाई साहब क्या नाम है जी, राजेश शर्मा जी के साथ में, अजय शर्मा जी के साथ में, जैसा ये कहेंगे मैं वैसा करूंगा। अगर हमें मरना भी पड़ेगा तो भी इस ठेके के सामने मरेंगे और ये ठेका बंद करवा के रहेंगे। क्यों ठेका क्यों खुलवाया? इस जगह पर मंदिर क्यों नहीं बनवाया? भारत सरकार को कहना चाहिए था यहाँ पर मंदिर बनवा दो। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए भारत सरकार को, इसको यथाशीघ्र करवाएं और नहीं तो दोनों कॉलोनी यहाँ पर इकट्ठी होंगी, माता भी, बहनें भी, भाई भी और बुढ़े बुजुर्ग भी, सभी यहाँ पर इकट्ठे होंगे और ये ठेका बंद करवाया जाएगा। ये ठेका नहीं खुलेगा। जब मंदिर बनाएगा उससे पहले जब नींव रखेंगे उससे पहले उठा लिया जाएगा। सारी कॉलोनी के बिल्कुल, कॉलोनी मेरी भी तो है, कॉलोनी बाहर की थोड़ी है। मैं भी तो इसी कॉलोनी का वार्ड 18 का वासी हूँ, मैं भी कोई बाहर का नहीं हूँ। मैं भी आगे क्या उठा के कहीं भी ले जाए, हम इसको उठा के ले जाएंगे। राम नारायण, हाँ उस टाइम उठा देंगे। तो पब्लिक से कोई खिलाफ थोड़ी है, पब्लिक के तो साथ है पब्लिक, हम उठा लेंगे इसको, मना नहीं करते। सारी कॉलोनी विरोध कर रही है यार ऐसा है, जब सरकार लोकेशन देती है, या तो सरकार 1 साल पहले इनको पहले ही एक्साइज में वो दे देना चाहिए एस्टीमेट, भाई हमारी कॉलोनी में ठेका नहीं खुलेगा और ना ही पूरी कॉलोनी में शराब बिकेगी। उसका जिम्मेवार कोई भी MC प्रधान कोई भी बने तो सरकार उस एरिया का ठेका बंद कर देती है। अगर जो उस एरिया में शराब बिकती है तो उसका जिम्मेवार MC प्रधान जो वो होता है, वो अगर जो वहाँ चलान हो जाता है, पकड़ा जाता है कोई, तो दोबारा ठेका सरकार वहाँ खोल देती है। आपका क्या फैसला है? मेरा ये फैसला है, अभी आ रहे हैं हमारे सारे बाकी हिस्सेदार, जैसे होगा हम अगर हम पब्लिक के सामने कौन बड़ा है उठा लेंगे। जितने भी हिस्सेदार होंगे सर, तो हिस्सेदार तो कागजों में तो एक होता है, उसके बाद 2 होते हैं पार्टनरशिप में, बाकी वैसे तो साइलेंट पार्टनर बहुत होते हैं। ये तो है नहीं कोई 8 करोड़ रुपए सरकार की फीस है, ये कहाँ से निकलेगी?
ये 8 करोड़ रुपये से ही गली नालियां जो बढ़ती हैं, ये 8 करोड़ जाते हैं। बुढ़ापा पेंशन, वृद्धा पेंशन सरकार से ही मिलती है। गौशाला में पैसे इसी से जाते हैं, शराब से ही जाते हैं, ना कि कोई दान में देता है इतने। ये भी ध्यान रखना। 5 रुपए बोतल गौशाला भी लेती जो पब्लिक टैक्स देती है उससे नहीं काम होता है। पब्लिक टैक्स का नहीं होते, पब्लिक टैक्स शराब वो देती है, वो शराब वाले वहां पहुंचाते हैं। देती तो पब्लिक ही है, आम नहीं देता। जब पब्लिक बोतल खरीदती है उस वही टैक्स फिर सारी देगा जाता है। मतलब इनकम टैक्स जो देती है इनकम टैक्स तो मैं तो और ही खर्चे सब भारतीय सरकार के थोड़े खर्चे हैं क्या, वो थोड़े पूरे होते हैं। वो तो उसमें इतना बहुत कुछ होते हैं। अभी आप पब्लिक के साथ हो, ठेका हटा लेंगे पब्लिक के साथ, हमने पब्लिक से थोड़ी भागना है। ऐसा ना भाई साहब, मंदिर तो बनेगा, ये कहते मंदिर बनेगा तो हम हटा लेंगे। उससे पहले ओम शांति का पाठशाला है, ओम शांति केरी 50 मीटर पे, उधर 100 मीटर पे स्कूल है, उधर 100 मीटर पे स्कूल है। कानून के दायरे में स्कूल के मंदिर के पास ठेका बिल्कुल अलाउड नहीं है। चल रहा है तो ये कह रहे टैक्स, एक टैक्स से देश नहीं चल रहा। अब भाई सर आपका टैक्स दे रहे हैं तो देश चल रहा है। अरे नहीं, प्रधान जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पड़ोस की बात है। और तो क्या, आटे पे भी टैक्स है, जगह जगह टैक्स है, नगर निगम में टैक्स है, हर जगह टैक्स है। बाबूजी जब ये देश चल रहा है, सर आपका तो फॉर्मेलिटी है, क्योंकि इनका तो काम है। यूँ पेमेंट लाई है तो इसको चेंज करके कहीं और ले जाओ, हमने तो कोई इतना एतराज नहीं है।